जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट के बाद मैं बुलीटो की जो पीडीएफ है उसकी प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जी टाइम वेस्ट किए बगैर हम आते हैं अपने टॉपिक पे। बुलीटो बुलीटो प्रोजेक्ट है इनोवेशन फैक्ट्री का। इनोवेशन फैक्ट्री आप स्टडी कर सकते हैं, खूब रिसर्च कर सकते हैं। तकरीबन 4 साल से कंपनी काम कर रही है। ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है। उमर ख़ान साहब इसके सीईओ हैं और वसीम अकरम, अवैस मंगलवाला, शेफा यूसुफजई इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में। और इंडिया में संजय दत्त, इमरान हाशमी, नूरा फ़तेह, ये सब इसके जो जितने ब्रांड एम्बेसडर हैं वो सब सेलिब्रिटीज़ हैं। और कंपनी जो है वो आईटी पे टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजी फर्म्स में इस वक्त शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आके आपको चल के बताऊँगा, जिसमें एक प्रोजेक्ट जो कि बहुत ही करीब है, कुछ ही घंटे, कुछ ही टाइम बाकी है इसकी लॉन्चिंग की तरफ। तो आते हैं उसकी तरफ। बुलीटो के नाम से ही आपको अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहें तो आप देख सकते हैं बुल से बनता है बैल, ठीक है। ओके जी, अजान सुनना ज़रूरी था। तो जी बुल का मतलब आप देख लें, बुल से बैल बनता है, सांड बनता है, ठीक है। और उसमें कितना जो है ताकत होती है उसमें। और अगर हम इससे दूसरा मतलब लें तो इससे हम बुलेट भी ले सकते हैं, ठीक है, बुलेट। तो बुलेट कितनी स्पीड से, और जब एक सांड या एक बैल इतनी बुलेट की स्पीड से जब जाता है तो वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या कुछ कर सकता है, क्या कुछ अपने साथ ले जाता है, ठीक है। तो बुलीटो इसका नाम है, बहुत पावरफुल, बहुत तेज़ी के साथ ये अर्निंग इस प्रोजेक्ट में जनरेट होती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया। इसके नीचे आपको ये नज़र भी आ रहा होगा, द क्रिप्टो मशीन इसे कहते हैं। वो ये क्रिप्टो छापने की मशीन है, इतनी तेज़ी से ये क्रिप्टो जनरेट करती है आपकी अर्निंग के हवाले से। और इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड्स वन एंड ओनली सर्टिक वेरीफाइड, ये सर्टिक से वेरीफाइड है, को मैट्रिक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, ठीक है। ये ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम करता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। और आगे चल के आपको मज़ीद भी समझ आएगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और सर्टिक से वेरीफाइड है, इसका ऑडिट रिपोर्ट सर्टिक से आ चुकी है। और इसके अलावा ये दुनिया का पहला को मैट्रिक्स प्लान है। आपने मैट्रिक्स प्लान आज तक बहुत देखे होंगे, ये दुनिया का सबसे पहला को मैट्रिक्स प्लान है। इनकम आपकी जो है वो बीटीसी में, क्रिप्टो करेंसी की जो मदर करेंसी है, क्रिप्टो में जो सबसे बड़ी करेंसी है इस वक्त बिटकॉइन, तो बिटकॉइन में आपकी यहाँ पर इनकम जो है आती है। और ये 8 स्लॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे चल के आपको समझ आएगी। 8 स्लॉट्स हैं इसमें और 2 क्लब हैं, क्लब ए क्लब बी, दोनों में 8 स्लॉट्स हैं। और सबसे बड़ी बात, ये 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, 100%। मतलब एक होता है सेंट्रलाइज जिसको कोई चला रहा होता है, पीछे से कोई एडमिन होता है, कोई कंपनी होती है। एक होता है डिसेंट्रलाइज जिसको चलाने वाला कोई नहीं होता, जिसको ना कोई कंपनी, ना कोई एडमिन, ना कोई भी बंदा इसको ऑपरेट नहीं कर रहा होता। जब आप इसको सिस्टम को एक बार बनाकर इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप ब्लॉकचेन पे डाल देते हैं, फिर ये ब्लॉकचेन के हवाले हो जाता है। अल्लाह पाक के फजलो करम से फिर ये ऑटो चलता है, इसको कोई बंद नहीं कर सकता। कोई इसमें जिसने इसको बनाया है ना, वो शख्स भी इसको, वो कंपनी या वो बंदा भी इसको बंद करना तो छोड़ें, इसमें एडिट तक नहीं कर सकता, ठीक है। और इसमें कोई विड्रॉल रिक्वेस्ट नहीं लगानी पड़ती। जैसे आप अदर ऑनलाइन सिस्टम्स में अगर काम करते हैं तो आपकी अर्निंग का आपको विड्रॉ लगाना पड़ता है, वो फिर जब भी अप्रूव हो, 5 मिनट में हो या 5 दिन में हो, तब तक आपकी जो फ़ंड है वो भी स्टक रहता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। इसमें ये ख़त्म होने वाला, बंद होने वाला ख़तरा नहीं है। दूसरा, आपकी अर्निंग का आपको कोई विड्रॉ नहीं लगाना पड़ता, इनकम आपकी इंस्टेंट आती है और डायरेक्ट मेन वॉलेट में आती है, ठीक है। कोई विड्रॉ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्ट विड्रॉ होकर मतलब इंस्टेंटली उसी वक्त आपके मेन वॉलेट में आ जाती है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग के लिए क्या चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको ज्वाइनिंग के लिए चाहिए BFIC, USDB और सुपर बॉन्ड चाहिए, ठीक है। BFIC क्या है, USDB क्या है और सुपर बॉन्ड ये भी मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन इतना शॉर्ट बता दूं। BFIC आपको आपके वॉलेट में गैस फीस के लिए चाहिए। ये क्रिप्टो कॉइन है, हमारी कंपनी का ही जो है पहला कॉइन है। USDB ये भी कॉइन है, स्टेबल कॉइन है, $1 के इक्वल इसकी प्राइस है। और सुपर बॉन्ड, ये इससे आपकी स्लॉट एक्टिवेशन होती है, वो भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या फ़र्क है, सुपर बॉन्ड वगैरह क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब सबसे बढ़कर बुलीटो जो है, बुलीटो के पीछे एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम चल रहा है हमारी कंपनी के। मैंने जैसे शुरू में बताया 30+ प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें से चंद प्रोजेक्ट्स मैं आपको इसमें से बता दूंगा। ये वो पूरी स्लाइड फिर आप इस खुद भी स्टडी कर सकते हैं। ये सारे हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मतलब नाम के नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बराए नाम नहीं है, एक पूरा इकोसिस्टम पीछे चल रहा है। सबसे पहला ये देख सकते हैं आप, BFIC स्कैन,
BFIC-scan.io आप ओपन करें तो ये हमारी अपनी ब्लॉकचेन है, हम किसी और की ब्लॉकचेन पर काम नहीं कर रहे। इसके अलावा जो है BFI कॉइन, BFIC कॉइन तकरीबन 3 साल पहले कंपनी ने लॉन्च किया, फिर इसको $2 पे एक्सचेंजेस पे लिस्टेड किया। इस वक्त तकरीबन 20, 21, $22 पर डिफरेंट एक्सचेंजेस पर ये लिस्टेड है, रजिस्टर है, मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पर है, तकरीबन 12 से 15 एक्सचेंजेस पर जो है इस वक्त ये मौजूद है और 20, 21, $22 पर जो है इसकी प्राइस है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि कोई MLM कॉइन तकरीबन 3 साल से जो है मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी प्राइस पे स्टेबल है। बल्कि ये इसकी स्टार्टिंग प्राइस है, इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे ये जब $2 से शुरू हुआ इसकी इतनी यूजिबिलिटी, इतनी लिक्विडिटी है कि $20-22 पर इस वक्त घूम रहा है। और आप लोग देखेंगे कि इंशाल्लाह इसी साल के एंड में इसकी प्राइस जो है हज़ारों डॉलर तक जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट एक्सचेंज ऑन। तो नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है एक्सचेंज ऑन। तो एक्सचेंज ऑन में आपको दिखा रहा था ये एक्सचेंज ऑन, ठीक है, एक्सचेंज ऑन डाटा ये हमारी एक्सचेंज है। और सबसे फ़ख्र की बात हमारे लिए ये है कि वाड़ा VARA वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी दुबई का एक इदारा है, जहाँ से बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज बाइनेंस को उससे सर्टिफिकेट हासिल है। ठीक है, वाहिद एक एक्सचेंज है बाइनेंस जिसको वाड़ा से वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी से सर्टिफिकेट हासिल है, रजिस्ट्रेशन। और अल्हम्दुलिल्लाह बाइनेंस के बाद दूसरी बड़ी एक्सचेंज है एक्सचेंज ऑन, कि जिसको वाड़ा से लाइसेंस पिछले ही मंथ हमें मिल चुका है। ठीक है, और बाकी बड़ी मज़े की बात है कि सी उमर ख़ान साहब बड़ा दावा भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बहुत बड़ी बात है कि कोई जाए $50 मिलियन में भी लेकर आए ये वाड़ा का लाइसेंस। ठीक है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सचेंज को मिल चुका है। इसके अलावा हमारा नेटवर्क है BLove टोकन, बड़े ज़ोरों शोर से चल रहा है। आप लोगों ने इसकी प्रमोशन देखी होगी, संजय दत्त, वसीम अकरम साहब ने भी इनकी काफ़ी सारी प्रमोशन की है। आप BLove टोकन की ऐप डाउनलोड करने पर आपको 100 कॉइन फ्री में मिलते हैं और डेली आप उसकी अगर माइनिंग करते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी होती है, माइनिंग बटन प्रेस करते हैं तो आपको 1% डेली स्टेकिंग रिवार्ड मिलता है। 500 डेज़ तक 500% मिलता है। और अगर आप उसमें कोई स्टेकिंग अपनी नहीं भी बढ़ाते तो जो 100 कॉइन फ्री कंपनी की तरफ से मिले होते हैं तो 500 दिन में आपकी 500 कॉइन की अर्निंग हो जाती है। और जब ये भी $2 पर एक्सचेंजेस पर लिस्टेड होगा BFIC कॉइन की तरह, तो आपके वो 500 कॉइन आपको कम से कम $1000 की अर्निंग करके देते हैं। ठीक है, तो $1000 भी इस वक्त के हिसाब से भी तकरीबन 3 लाख रुपए से ज़्यादा ये अमाउंट बनती है। तो ये हमारा BLove नेटवर्क है और BLove टोकन है और ये BLove नेटवर्क है। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है जो चल रहा है माशाल्लाह बड़े ज़ोरों शोर से, और इसका तकरीबन 300 के करीब दिन रहते हैं। इसके अलावा लव वॉलेट है, ये भी हमारा डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। अच्छा, इसके अलावा है जनाब बी बॉन्ड क्या है? ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है। जैसे पाकिस्तान में प्राइस बॉन्ड होते हैं, लोग पैसे देते हैं, बॉन्ड ख़रीदते हैं, उनकी 3 महीने बाद ड्रा होती है, प्राइस निकलते हैं लोगों के, जिसके नहीं निकलते वो रखता है अगली ड्रा के लिए या सेल कर देता है। इस तरह ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, बिटकॉइन बॉन्ड है। ये दुनिया का पहला बॉन्ड है इलेक्ट्रॉनिक या बिटकॉइन बॉन्ड जो हमारी कंपनी का अल्हम्दुलिल्लाह, और इसकी प्राइस है 0.001 बिटकॉइन का 1000वां हिस्सा। मतलब अगर इस वक्त बिटकॉइन $27 का है तो $27,000 का है, तो ये इसकी प्राइस बनती है 0.001 बिटकॉइन या एक बी बॉन्ड की $27। तो इसकी भी जो है हर महीने या 2 महीने या 3 महीने बाद इसकी ड्रा होती है, और जिन लोगों के इनामात निकलते हैं तो अच्छे खासे इनामात निकलते हैं, और जिनके नहीं निकलते तो वो नेक्स्ट ड्रा के लिए वेट करते हैं, या जब भी आप इसको कैश करना चाहें कैश भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है जनाब बी स्टोर, जो कि लाइव हो चुका है। इस वक्त सेलर पैनल इसमें ओपन है, आप इसमें अपना अकाउंट फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं। जबकि अमेज़ोन वगैरह पर आपको अगर अकाउंट बनाना है तो उसमें आपको अपनी शॉप ओपन करने के लिए फ़ी पे करनी है, और पर मंथ उसमें एक्टिवेशन फ़ी होती है। जबकि इसमें कोई एक्टिवेशन फ़ीस नहीं है, और इसमें आप फ्री में अकाउंट बनाकर अपनी प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। इसमें ख़रीदार अगर आता है और उसको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वो जो है क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए भी ख़रीद सकते हैं। पाकिस्तानी रुपीज़ में तो ख़रीद सकता है, ठीक है, INR इंडियन रुपीज़ में तो ख़रीद सकता है, लेकिन अगर अपना क्रेडिट कार्ड या जो है अपनी लोकल करेंसी के अलावा वो क्रिप्टो में BFIC कॉइन के ज़रिए ख़रीदेगा तो उसको 15% डिस्काउंट कंपनी की तरफ से मिलेगा। ठीक है, कैशबैक 15% उसको कैशबैक मिलता है, जो कि बहुत हैंडसम जो है डिस्काउंट है। और इसके अलावा अगर आपके रेफरल से किसी आपने सेलर को रजिस्टर किया हुआ है और उसकी जितनी सेल होती है तो उस पर भी आपको 5% जो है रेफरल बोनस मिलता है। तो ये एक अच्छा खासा बोनस है। आप इस पर भी बैठ के डेली बेस पर जो है डेली बेस पर लाखों रुपए इसमें भी जनरेट कर सकते हैं डेली बेस पर। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है जनाब डेक्सा। तो डेक्सा भी हमारी कंपनी का ही प्रोजेक्ट है। सॉरी, ये थोड़ा सा चूँकि मोबाइल है तो टच वगैरह थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ओके,
तो डेक्सा ये हमारा अपना कॉइन भी है कंपनी का, हमारी एक्सचेंज भी है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। नेक्स्ट है टाइम टू ट्रैवल, हमारा प्रोजेक्ट है। टाइम टू ट्रैवल में आप ऑनलाइन टिकटिंग बाय कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री की आप एयरलाइन की टिकट ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर भी आपको, अगर आप BFIC कॉइन के ज़रिए बाइंग करते हैं तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी यूजिबिलिटी और लिक्विडिटी है, पीछे एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। अगर आप BFI कॉइन के ज़रिए बाय करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलता है और आपको रेफरल पर भी जो है बोनस मिलते हैं। इसके अलावा बहुत मज़ेदार हमारा प्रोजेक्ट सुपर 11 जो कि लाइव हो चुका है। हमारे 30 प्रोजेक्ट्स में से या 35 प्रोजेक्ट्स में से तकरीबन 6-7 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले से लाइव हैं, कुछ इस महीने लाइव हुए हैं, जैसे सुपर 11 है, जैसे बुलीटो है, और कुछ जो है इंशाल्लाह पाइपलाइन में साथ साथ कंपनी लाइव करती जाएगी। बी लव के 500 दिन जो हैं बी लव प्रोजेक्ट के, इसमें कंपनी ने ये सारे प्रोजेक्ट्स लाइव करने हैं और इन सब की यूजिबिलिटी होगी BFIC कॉइन, ठीक है, इन सब की यूजिबिलिटी होगी BFI कॉइन। जब 500 दिन बी लव प्रोजेक्ट के पूरे हो जाएंगे तो ज़्यादातर मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में से BFIC निकाल कर बी लव को डाल दिया जाएगा ताकि $2 पर एक्सचेंजेस पर लिस्टेड हो तो उसके बायर भी हों सेलर के साथ, ठीक है, उसकी भी यूजिबिलिटी लिक्विडिटी होगी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो ये सारा एक इकोसिस्टम है। आगे चलते हैं। सुपर 11 में आपको बता रहा था, आप लोग अभी जो है एशिया कप में भी आप लोगों ने देखा होगा, स्पॉन्सर था सुपर 11। आप इसको डाउनलोड करते हैं, इसमें अकाउंट बनाते हैं, रेफरल कोड आप डालते हैं अपने स्पॉन्सर का, तो आपकी अगर क्रिकेट वगैरह पे समझते हैं या फुटबॉल पे तो आप उसमें अपनी टीम सेलेक्ट कर सकते हैं और आपकी टीम के प्लेयर आप दोनों टीमों से ले सकते हैं, ठीक है। और आप जो है अगर आपकी टीम अच्छा खेलती है, आपके खिलाड़ी, तो आपको उस पर पॉइंट्स मिलते हैं और उस पर भी विनिंग पर आपको बहुत अच्छे प्राइज़ मिलते हैं, ठीक है। अभी ये कल परसों की बात है जब एशिया कप का फ़ाइनल था तो उसमें एक जो है 4-5 दोस्तों ने बहुत अच्छा हैंडसम जो है उसमें रिवार्ड विन किया है। जैसे एक भाई ने $55,000 विन किए, दूसरे ने, और कंपनी ने उनको दुबई भी बुलाया है, ठीक है, अपने खर्चे पे। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा गेम ओके लॉन्च हो रहा है, जो कि इसी वीक लॉन्च हो रहा है और ये BLV की यूजिबिलिटी के साथ आ रहा है। हालांकि BLV की यूजिबिलिटी कंपनी ने 500 दिन के बाद देनी थी, लेकिन अभी से माशाल्लाह कंपनी जो है अपने मेंबर्स का ख्याल करे। तो इस तरह ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। आखिर में ये भी आप देख लें, सुपर बॉन्ड और USDB, ये भी हमारे ही प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपके बुलीटो में यूज़ होने हैं, ठीक है। तो इस पर भी मैं आपके आगे रोशनी डालूंगा। हाउ टू ज्वाइन, अब आप बुलीटो को ज्वाइन कैसे करेंगे, तो बुलीटो को ज्वाइन करने के लिए आपको चाहिए सुपर बॉन्ड, ठीक है। सुपर बॉन्ड से आपकी ज्वाइनिंग जो है स्लॉट्स की एक्टिवेशन होती है, तो ये आपको आप ख़ुद भी बाय कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, नहीं तो आपके स्पॉन्सर भी आपको बाय करके दे सकते हैं। जैसे मैंने बी बॉन्ड के बारे में आपको अभी बताया था कि ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, उनकी ड्रॉ होती है, तो बी बॉन्ड को हम सुपर बॉन्ड में स्वैप कर चुके। बी बॉन्ड एक NFT है, तो बुलीटो में ज्वाइनिंग के लिए हमने इसको मेटामास्क पे ट्रांसफ़र करना होता है। तो मेटामास्क पे ट्रांसफ़र NFT करना थोड़ा सा मुश्किल, उसके लिए हमने NFT को जो है स्वैप करना है सुपर बॉन्ड में, ठीक है। तो वो कॉइन की शक्ल में हमारे पास वहाँ आ जाते हैं और उसको हम एक्टिवेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपकी जितनी स्लॉट्स एक्टिवेशन है वो सुपर बॉन्ड के थ्रू होती हैं, ठीक है। तो ये आप अपने स्पॉन्सर से तरीका सीख सकते हैं। तो इसके अलावा कौन से वॉलेट में आप बुलीटो ज्वाइन कर सकते हैं, हाउ टू ज्वाइन, तो चूँकि ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स है तो आप इसको डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो के जो वॉलेट्स हैं उसमें कर सकते हैं। जैसे लव वॉलेट है, हमारी कंपनी का अपना वॉलेट है, ठीक है, और ये भी उम्मीद है कि इसी मंथ में लॉन्च हो जाएगा, तो फिर आपको और वॉलेट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इसी में चाहें तो कर सकेंगे। अदरवाइज़ आप मेटामास्क कर सकते हैं। मैं मेटामास्क आपको प्रेफर करूँगा कि मेटामास्क आप डाउनलोड करें, मेटामास्क में अकाउंट बनाएं। मेटामास्क में अकाउंट बनाएंगे तो एक 12 फेज़ का कोड आएगा 12 वर्ड्स का, तो वो आपने अपने साथ डायरी में कहीं घर पे लिख लेना है, ठीक है। उसको अपने मोबाइल में ही सेव नहीं करना, उसको डायरी में ज़रूर घर में लिखना है, ताकि अगर ये मोबाइल वगैरह आपसे गुम हो जाए या ख़राब हो जाए तो आप उसको रिकवर कर सकें। अदरवाइज़ आपकी जितनी टीम या जो कुछ भी है वो सब वेस्ट हो जाएगी। स्पॉन्सर को गिला मत कीजिएगा, ठीक है। तो मेटामास्क ज़रूर बनाएं और उसका जो 12 फेज़ का सिक्योरिटी कोड आता है वो घर में लिखना है आपने, सही है। वो 12 अल्फाज उसी तरतीब से लिखने हैं आपने, ओके जी। वो जब बनाएंगे आपके सामने आएंगे, आपको लिखेंगे समझ भी आ जाएगी जी। आगे चलते हैं। मेटामास्क डाउनलोड करके आपने उसमें अकाउंट बनाना है, तो 3 चीज़ें आपने अपने साथ रखनी है ज्वाइन करने के लिए। USDB जो मैंने आपको बताया, कितने कितने चाहिए वो भी मैं आगे आपको चल के बताता हूँ। स्टेबल कॉइन है, ठीक है, $1 के इक्वल इसकी प्राइस है। BFIC आपको चाहिए, वो भी मैंने बताया। गैस फीस के लिए यूज़ होती है, कितनी चाहिए आपको स्पॉन्सर आपके बेहतर गाइड कर देंगे। 0.2 कम से कम, अगर आप एक स्लॉट भी एक्टिवेट करते हैं, वो भी मैं आगे स्लॉट्स आपको बताता हूँ।
और अगर ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं तो ज़्यादा आपको थोड़ा सा 0.3 या 0.5 हाफ BFIC फिर होनी चाहिए आपके पास। और तीसरा आपके पास सुपर बॉन्ड होना चाहिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ सुपर बॉन्ड क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके स्पॉन्सर बता देंगे कि कैसे बाय करनी है, ठीक है। सुपर बॉन्ड आपकी स्लॉट एक्टिवेशन में यूज़ होती है और USDB आपके एडमिन चार्जेस होते हैं जो एक्टिवेशन के वक्त यूज़ होते हैं। और सुपर बॉन्ड की प्राइस बॉन्ड की प्राइस भी मैं आपको बता चुका हूँ। 0.001 बिटकॉइन 0.001 BTC के इक्वल एक सुपर बॉन्ड की प्राइस है, ठीक है। तो आप उससे अंदाज़ा लगाएंगे, जो प्राइस बिटकॉइन की होगी उसको डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 0.001 बिटकॉइन की प्राइस आपके सामने आ जाएगी एक सुपर बॉन्ड की प्राइस, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, अब आते हैं जी हम अपने मार्केटिंग प्लान पर। हमारे साथ दो क्लब हैं, एक क्लब A है, एक क्लब B है, ठीक है। दोनों क्लब मैं आपको बताऊँगा, क्लब B आगे है, लेकिन मैं पहले आपको क्लब A बता दूंगा, ठीक है। ये क्लब B है, हम पहले क्लब A को स्टडी कर लेते हैं। क्लब A जो है वो मैट्रिक्स सिस्टम है और क्लब B जो है वो को मैट्रिक्स सिस्टम है, ठीक है। आप में से कुछ लोग इसको देखेंगे, आपको शायद फोर्सेज अगर आप लोग जानते हों या मेटाफोर्स जानते हों तो ये तकरीबन क्लब A जो है तकरीबन मेटाफोर्स से मिलता जुलता है या फोर्सेज से मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें टोटल क्लब A में 8 स्लॉट्स हैं, ठीक है। ये 8 स्लॉट हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये टोटल 8 स्लॉट्स हैं और हर स्लॉट्स की अपनी अपनी एक्टिवेशन है, ठीक है। अब फर्स्ट स्लॉट की एक्टिवेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट स्लॉट की एक्टिवेशन है 1 सुपर बॉन्ड, ठीक है, और 1 USDB। सेकंड स्लॉट की एक्टिवेशन है 2 सुपर बॉन्ड 2 USDB। थर्ड स्लॉट 4 सुपर बॉन्ड 4 USDB। और फोर्थ स्लॉट की जो एक्टिवेशन है वो 8 सुपर बॉन्ड और 8 USDB है, ठीक है। इस तरह ये सारा आगे लिखा हुआ है। पाँचवीं स्लॉट की एक्टिवेशन है 16 सुपर बॉन्ड 16 USDB। और छठी स्लॉट की एक्टिवेशन है 32 सुपर बॉन्ड 32 USDB। क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इनकम आती है, अभी मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। 64 सुपर बॉन्ड और 64 USDB आपको चाहिए होती है। और आठवीं स्लॉट के लिए 128 सुपर बॉन्ड और 128 USDB चाहिए। इनकम कैसे आती है, जब आप इस सिस्टम में ज्वाइन होते हैं तो आपके पास एक सुपर बॉन्ड और एक USDB आपके वॉलेट में होगी। तो आपसे साइन अप के वक्त जब आपको आपका स्पॉन्सर अपना रेफरल लिंक देगा और आप उसको मेटामास्क में ब्राउज़र में पेस्ट करके ओपन करेंगे और साइन अप करेंगे तो आपकी वॉलेट में जो सुपर बॉन्ड आपने एक रखा होगा और USDB रखी होगी तो वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी, कट जाएगी और आपकी स्लॉट 1 एक्टिवेट हो जाएगी। जब आपकी स्लॉट 1 एक्टिवेट हो जाएगी तो आपके सामने इस तरह का स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप स्ट्रक्चर दे सकते हैं कि आपके ये आप हैं यू मतलब आप, और आपके साथ नीचे ये 6 डिब्बे शो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 के 6 डिब्बे खाली होंगे। अब आपके साथ टीम में जब कोई बंदा आता है आपके रेफरल कोड से या आपके रेफरल लिंक से या आपके स्पॉन्सर के रेफरल लिंक से आपको स्पिल ओवर हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप आए, आपने ज्वाइन किया, आपने एक सुपर बॉन्ड लगाया और एक USDB और आपकी जो है स्लॉट 1 एक्टिवेट हो गई क्लब A की। तो आपके जो है इस तरह से आपका स्ट्रक्चर शो हो गया। अब आपके साथ आपका कोई फ्रेंड ज्वाइन होता है, कोई कज़न ज्वाइन होता है, जैसे कि इस सिस्टम में डेली लाखों लोग ज्वाइन होते हैं, लेकिन अगर कोई आपके रेफरल लिंक से ज्वाइन होता है तो वो आपकी टीम में यहाँ पर लग जाएगा। ये डिब्बा आपका फिल हो जाएगा पहले नंबर का। अब जो पहले नंबर का आपका डिब्बा फिल होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अपलाइन। इसकी इनकम आपको नहीं जाती, इस पहले की इनकम जाती है आपके ऊपर अपलाइन को, जो आपका स्पॉन्सर होता है, ठीक है। इस तरह जब आपकी टीम में दूसरा बंदा आता है, आपका ये वाला डिब्बा फिल होता है सेकंड नंबर वाला, तो इसकी भी इनकम आपको नहीं जाती, इसकी भी इनकम ऊपर अपलाइन को चली जाती है, ठीक है। अब आपकी टीम में जब तीसरा ये वाला डिब्बा फिल होगा, अब यहाँ पर कोई बंदा आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो बंदा आएगा, चाहे ये बंदा उसको ज्वाइन करे या आपकी वजह से आए, ठीक है। अब आपकी वजह से कैसे आ सकता है, चूँकि आपके पहले 2 ही डिब्बे हैं। अगर आपके साथ 2 से ज़्यादा लोग आते हैं, जैसे मेरे साथ इस वक्त पहले ही दिन में 50-60 लोग रेडी बैठे हैं ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। तो जो 2 से ज़्यादा लोग आते हैं तो वो खुद ही सिस्टम उनको नीचे टीमों में ज्वाइन कर देता है। रेफरल लिंक आपका ही होता है लेकिन आपकी टीमों में नीचे सपोर्ट मिलती है लोगों को, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब यहाँ पर आपके साथ टीम में कोई बंदा आएगा तो इसकी इनकम आपको आएगी, 100% आएगी। कोई 10% 20% कमीशन नहीं मिलती यहाँ पर, 20% या 30% जैसे अदर्स कंपनियों में होती है। मैक्सिमम 10% या 20% या बहुत ज़्यादा हो तो 40%। यहाँ पर आपको 100% इनकम आती है, कंपनी को पैसे नहीं जाते, ठीक है जी। और इंस्टेंट आती है और कोई विड्रॉ नहीं लगाना, डायरेक्ट आपके मेन वॉलेट में आती है। आप एक सुपर बॉन्ड से आए, आपने अपनी स्लॉट 1 एक्टिवेट की,
आपकी टीम में ये भाई आए एक सुपर बॉन्ड से, ये एक सुपर बॉन्ड से आया, इनकी इनकम ऊपर अपलाइन को चली गई। जब ये बंदा आएगा एक सुपर बॉन्ड से अपनी स्लॉट 1 एक्टिवेट करेगा तो इसकी इनकम 100% एक सुपर बॉन्ड आपको आपके मेन वॉलेट में डायरेक्टली इंस्टेंटली उसी टाइम आ जाएगा। ठीक है जी। अब जब आपकी टीम में चौथा बंदा आएगा यहाँ पर, तो इससे भी एक सुपर बॉन्ड आपको आ गया, इससे भी आया था। अब यहाँ पर जब कोई बंदा आएगा तो इससे भी एक सुपर बॉन्ड आपको जो इसकी भी इनकम आपको आती है। ठीक है, तो आपने एक सुपर बॉन्ड लगाया और आपको 3 सुपर बॉन्ड आ गए, 3 लोगों से आपको इनकम आ गई। जब आपकी टीम में छठा बंदा आएगा यहाँ पर, तो इससे आपका ये रिसाइकल हो जाएगा, ये जितना सर्कल है ना ये सारा रिसाइकल हो जाएगा। ठीक है, ये सारे डिब्बे खाली हो जाएंगे और आपका लिखा आ जाएगा उधर सी के साथ 1। ठीक है, आपके सर्कल के साथ लिखा आ जाएगा कि 1, आपने एक सर्कल पूरा कर दिया। ठीक है, इस तरह से होगा। सी उधर आपकी आईडी में आपको बताता है कि आपने क्लब ए की फर्स्ट स्लॉट के कितने साइकिल पूरे किए, तो आपका एक साइकिल पूरा हो गया। आखिरी जब छठा डब्बा आएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले डिब्बे की इनकम ऊपर अपलाइन, सेकंड की इनकम ऊपर अपलाइन, थर्ड की इनकम आपको चली गई, फोर्थ की भी आपको, फिफ्थ की भी आपको, और इसकी इनकम से इसकी इनकम आपको नहीं आती, इससे रिसाइकल हो जाता है। 3 की इनकम आपको आई और छठे की इनकम से रिसाइकल हो गया। अब आपने एक सुपर बॉन्ड लगाया था, 3 कमा लिए। अब नेक्स्ट स्लॉट आपकी एक्टिवेट होती है स्लॉट 2 2 सुपर बॉन्ड से। ठीक है, तो आपने एक लगाया था, 3 कमा लिए। अब आप क्या करें, सेकंड स्लॉट अपनी स्लॉट 2 जो है 2 सुपर बॉन्ड से एक्टिवेट कर लें, और जो एक आपका बच गया वो आपका प्रॉफिट है, आप उसको कैश कर लें। इस चार्ट पे देख लेते हैं, हमें मज़ीद समझ आ जाएगी। ये देखें, यहाँ पर लिखा है कि कितने आप लगा कर एक्टिवेट कर रहे हैं, आपकी टोटल इनकम कितनी आई, नेक्स्ट स्लॉट आपने कितने पे एक्टिवेट की और आपको कितना बच गया। ये देखें, आपने फर्स्ट स्लॉट एक्टिवेट की एक सुपर बॉन्ड से और एक USDB से। ठीक है, आपने 3 लोगों से एक सुपर बॉन्ड कमाए, 3 सुपर बॉन्ड। नेक्स्ट स्लॉट आपने 2 सुपर बॉन्ड से एक्टिवेट की और एक सुपर बॉन्ड आपको बच गया। ठीक है, वो आपका प्रॉफिट है, आप कैश कर लें। इसी तरह अब जो आपने ये 2 सुपर बॉन्ड लगा के सेकंड स्लॉट एक्टिवेट की, तो आपको उसी तरह उसी स्ट्रक्चर आपका सेकंड स्लॉट ओपन हो जाएगी, और उस सेकंड स्लॉट जब आपकी ओपन होगी तो आपकी फर्स्ट स्लॉट से भी आपको इनकम कंटिन्यू रहेगी। ये याद रखिएगा, आप नेक्स्ट स्लॉट पे प्रोमोट हुए हैं, आपकी जो पिछली स्लॉट होगी उसकी इनकम आपको बंद नहीं होती, उसकी इनकम कंटिन्यू रहती है। लोग उसमें आते जाते हैं, डब्बे भरते जाते हैं, खाली होते जाते हैं और आपको इनकम आती जाती है। ओके जी, और सपोर्ट आपको स्पॉन्सर की तरफ से भी मिलती है। जो आपका अपलाइन होता है, एक स्पॉन्सर की तरफ से आपको क्लब ए में सपोर्ट मिलती रहती है, उसकी तरफ से भी कुछ ना कुछ स्पिल ओवर टीम आपको मिलती जाती है। आते हैं जी, दोबारा से इसको देख लें। जब आप स्लॉट 2 एक्टिवेट कर लिया 2 सुपर बॉन्ड पे, वो भी कमाए हुए पैसों से। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब उसी तरह 3 लोगों से आपको जब 2-2 सुपर बॉन्ड आएंगे तो आपकी 3 लोगों से अर्निंग कितनी हो जाएगी, 6 सुपर बॉन्ड। अब 6 सुपर बॉन्ड आपकी अर्निंग हुई। आपकी नेक्स्ट स्लॉट एक्टिवेट होती है स्लॉट 3 4 सुपर बॉन्ड से, आप उसको एक्टिवेट करें और 2 सुपर बॉन्ड आपका प्रॉफिट बच जाता है, वो आप कैश कर लें। ठीक है, अब थर्ड स्लॉट आपने एक्टिवेट की 4 सुपर बॉन्ड से, ये जो लगाए ये थर्ड स्लॉट आपने 4 सुपर बॉन्ड से एक्टिवेट की। अब 3 लोगों से जब आपको 4 सुपर बॉन्ड आएंगे तो आपकी टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी, 12 सुपर बॉन्ड। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इंशाल्लाह आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो पहले ही दिन में, बल्कि दिनों में नहीं, पहले ही फर्स्ट ही डे पर चौथी 5वीं स्लॉट पे आ जाएंगे। लेकिन मैं इधर एक शॉर्टली बात समझाना चाहता हूँ कि अगर एक गरीब बंदा है जो सिर्फ एक सुपर बॉन्ड से उसने अपनी फर्स्ट स्लॉट एक्टिवेट की है, ठीक है, तो अगर वो माशाल्लाह उसकी टीम में थर्ड स्लॉट की मैं बात करूं, ज़्यादा आगे अभी गया ही नहीं हूं, ठीक है, जो कि मतलब 1-2 घंटे की बात है कि आप थर्ड स्लॉट पर आराम से पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, पहले दिन की बात है। अगर आपकी टीम में एक बंदा भी डेली का आता है ना, सिर्फ एक ही बंदा, आपकी स्लॉट 3 में सिर्फ एक बंदा भी दिन का आए, तो सर एक बंदे से आपको 4 सुपर बॉन्ड डेली के आते हैं। मतलब एक बंदे से आपको 4 सुपर बॉन्ड आते हैं। अगर डेली सिर्फ एक बंदा भी आए तो 4 सुपर बॉन्ड, मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय $27 करूं तो ये $100 बनते हैं। तो $100 सर बनते हैं तकरीबन 31,000 रुपीज़। अगर 30-31 हज़ार रुपये एक बंदा गरीब बंदा रोज़ाना का कमाए तो 31,000 मल्टीप्लाई बाय 30 करें तो तकरीबन 9 लाख से ऊपर अमाउंट बनती है आपकी। 1 मिलियन रुपीज़ पर मंथ अर्निंग बनती है, और आपको स्लॉट 2 और स्लॉट 1 से भी अर्निंग आ रही होती है। तो आप अगर छोटी स्लॉट्स की भी मैं बात करूं, अगर आप मेहनत करते हैं, दिन में सिर्फ एक बंदा भी आपकी टीम में आता है, तो आप इस सिस्टम से इजीली 1 मिलियन बहुत आसानी से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। और कोई विड्रॉ शिड्रॉ वाला किस्सा नहीं है, डायरेक्ट मेन वॉलेट में। और अगर मैं स्लॉट 2 की भी बात करूं
तो अगर आपकी टीम में सिर्फ एक बंदा भी डेली का आए स्लॉट 2 में तो 2 सुपर बॉन्ड मतलब $50 प्लस आपको, अगर एक बंदा भी आए तो $50 प्लस आपकी अर्निंग होती है। तो ये भी $500,000 पर मंथ अर्निंग बनती है, तकरीबन 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा। तो थोड़ा सा इसको प्रॉपर आपने इस अंडरस्टैंड करना है, इस प्रेजेंटेशन को आखिर तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग होने जा रही है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आप स्लॉट 3 पे आए, 4 सुपर बॉन्ड लगाए, 12 आपकी अर्निंग हो गई टोटल। आपकी नेक्स्ट स्लॉट एक्टिवेट होती है 8 सुपर बॉन्ड से, और उससे आप नेक्स्ट स्लॉट एक्टिवेट कर दें और उसी कमाए हुए में से 4 सुपर बॉन्ड आपका प्रॉफिट बढ़ गया, वो कैश कर लें। जो 8 सुपर बॉन्ड आपने लगाए और आपने अपनी स्लॉट 4 एक्टिवेट की, 8 लगाए, 24 आपकी अर्निंग होगी। याद रखें, जब भी नेक्स्ट स्लॉट पे जाएंगे तो पिछली स्लॉट्स की इनकम कंटिन्यू रहती है, वहाँ पर मज़ीद लोग आते रहते हैं, डब्बे भरते जाते हैं, खाली होते जाते हैं, आपकी इनकम आती जाती है, चाहे आपकी तरफ से आए, चाहे आपके स्पॉन्सर की तरफ से आए, चाहे आपकी टीम की तरफ से आए। ठीक है जी। अब 24 सुपर बॉन्ड आपकी अर्निंग आई, 8 लगाए थे, 24 में से 16 से नेक्स्ट स्लॉट एक्टिवेट होती है, 16 से नेक्स्ट स्लॉट एक्टिवेट करें और 8 सुपर बॉन्ड आपका प्रॉफिट है वो कैश कर लें। ठीक है। अब जो 16 आपने लगाए, 16 से आपकी अर्निंग होगी 3 लोगों से 48 सुपर बॉन्ड। 48 सुपर बॉन्ड आपने जो है कमाए। नेक्स्ट स्लॉट एक्टिवेट होती है 32 सुपर बॉन्ड से, 32 सुपर बॉन्ड आप नेक्स्ट स्लॉट एक्टिवेट करें, फिर भी 16 सुपर बॉन्ड आपके बच गई, आपका प्रॉफिट है। ठीक है। अब जो 32 सुपर बॉन्ड आपने लगाए हैं, तो 32 सुपर बॉन्ड 6 स्लॉट आपने एक्टिवेट की, 6 स्लॉट एक्टिवेट की सर। अब जब आपकी टीम में एक एक बंदा आएगा ना, तो एक एक बंदे से आपको 32 सुपर बॉन्ड आएंगे, जो कि तकरीबन $850 बनते हैं। आपकी टीम में अगर एक दिन में नहीं 2 दिन में भी एक बंदा आए ना, आप सोचें आपकी पर मंथ अर्निंग क्या होगी, आपका लाइफस्टाइल क्या होगा, आपके बच्चों का, आपकी फैमिली का, आपकी ज़िंदगी जो है यू टर्न रातों रात करने वाली है। अगर आप बुलीटो को सही प्रॉपर अंडरस्टैंड कर लें तो ये विद इन आवर्स आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। ठीक है जी। हो सकता है रात को आप एक तरह से सोएं और अगले दिन सुबह उठें आपकी ज़िंदगी कुछ और हो। तो ये है कि इसको सीरियस लेना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। 32 सुपर बॉन्ड लगाए और आपकी टोटल अर्निंग सिर्फ 3 लोगों से 96 सुपर बॉन्ड की हुई। 64 सुपर बॉन्ड से आप नेक्स्ट स्लॉट एक्टिवेट करें, 32 सुपर बॉन्ड, फिर भी आपका प्रॉफिट बच गया। 7 स्लॉट पे जो आपने 64 सुपर बॉन्ड से 7 स्लॉट एक्टिवेट की, तो आपका प्रॉफिट हुआ 192 सुपर बॉन्ड। सिर्फ एक एक सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। 192 सुपर बॉन्ड सिर्फ एक सर्कल में आपने कमाए। 128 सुपर बॉन्ड से आपकी नेक्स्ट स्लॉट एक्टिवेट होती है, 8वीं स्लॉट, और आपको फिर भी 64 सुपर बॉन्ड का प्रॉफिट बच गया। आप कैश करना चाहें कैश कर लें। और 8वीं स्लॉट जब आपने 128 सुपर बॉन्ड से एक्टिवेट करते हैं तो आपको टोटल प्रॉफिट हुआ 384 सुपर बॉन्ड का। और अब नेक्स्ट स्लॉट तो कोई है नहीं, 8 स्लॉट का जो है स्ट्रक्चर है इसका, तो आपका ये सारा प्रॉफिट है 384। अब ये देखें, आपने ये सिर्फ जो प्रॉफिट कमाया एक एक सर्कल से, हालांकि ये सर्कल आपके हज़ारों लाखों बार खाली होंगे, भरे जाएंगे, आपके ये सर्कल रिसाइकल होता जाएगा, लेकिन अगर एक एक साइकिल की बात करूं तो आपने एक रिसाइकल से कमाए 511 सुपर बॉन्ड। अब 511 सुपर बॉन्ड कितना बिटकॉइन बनता है, 511 सुपर बॉन्ड बनता है 0.5 BTC, 0.511 BTC, मतलब आधे BTC से भी ज़्यादा, आधे बिटकॉइन से भी ज़्यादा। और एक बिटकॉइन की कीमत इस वक्त $27,000 है, तकरीबन $27,000 से भी $100-200 ऊपर है। ठीक है। तो सर जो बिटकॉइन तकरीबन 80-85-90 लाख रुपए का है, आप आधा बिटकॉइन कमा रहे हैं सिर्फ एक एक रिसाइकल से, मतलब 45 लाख रुपए। और बहुत भी ज़्यादा हो, बहुत भी स्लो बंदा हो और सीनियर का हाथ सिर्फ पकड़ ले, सिर्फ उसके बताए हुए रास्तों पे चलता रहे, स्लो भी चले, तो मेरे ख़्याल से 1 महीना भी बड़ी बात होगी कि वो आप क्लब ए की 8वीं स्लॉट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो आप बहुत आसान है। ठीक है। इस तरह से अर्निंग करना, बस ये है कि सिस्टम को प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है, सीखना है, डेली का 1 घंटा सिर्फ देकर। ठीक है। डेली का सिर्फ 1 घंटा देकर सीखना है और यही आगे अपने फ्रेंड्स कज़न्स को सिखाना है, हमसायों को, नेबर्स को, जो भी आपकी टीम है, चाहे वो आपके जानने वाले हैं, जानने वाले नहीं हैं, रिश्तेदार हैं, नहीं हैं। ठीक है। जो भी है आपका टीम मेंबर, आपने उसको डेली सिर्फ यही 1-2 घंटा काम है, सीखना है, इसको प्रॉपर समझना है और आगे प्रॉपरली समझाना है, सिर्फ सीखना सिखाना है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब आते हैं क्लब बी पर। क्लब बी लोग कहते हैं ना, आप पैसे नोट छाप रहे हो आजकल, यार दोस्त अगर किसी को देखे कोई पैसे कमा रहा है तो उसको कहते हैं नोट छाप रहे हो। यहाँ पर आप बिटकॉइन छापेंगे और आप खुशी से कहेंगे कि मैं बिटकॉइन छाप रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये देखें जी, क्लब बी जो है ये को मैट्रिक्स प्लान है।
क्लब ए था, मैट्रिक्स प्लान था, वहाँ पर आपको सिर्फ आपके एक स्पॉन्सर से जो है हेल्प मिल सकती है, उधर से सपोर्ट मिल सकती है। बट क्लब बी में आपको 3 अप्लायंस अर्निंग मिलती है। कैसे मिलती है आए देखते हैं। यहाँ पर आपको डिब्बे देखें कितने हैं, ये आप हैं, आपके नीचे कितने डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है जी, 14 डिब्बे हैं टोटल आपके पास। ठीक है, अब क्या होगा जब आप क्लब बी में आएंगे तो क्लब बी में भी सर पहली स्लॉट एक्टिवेट होती है, फर्स्ट स्लॉट होती है एक सुपर बॉन्ड से। ठीक है, यहाँ पर क्लब बी का थोड़ा सा आगे चल के स्लॉट एक्टिवेशन में डिफरेंस है क्योंकि इसमें अर्निंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखते हैं जी क्लब बी में क्या है। आप चाहें तो सिर्फ क्लब ए में काम करें, आप चाहें तो सिर्फ क्लब बी में काम करें, आप चाहें तो दोनों में काम करें। इट्स अप टू यू कि आप दोनों में काम करते हैं, डबल अर्निंग करते हैं, आप सिर्फ एक क्लब में काम करते हैं, क्लब ए में या क्लब बी में। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। हम दोनों में कर रहे हैं, हमें डबल अर्निंग चाहिए। ठीक है जी, अब आते हैं, जब आप एक सुपर बॉन्ड से अपनी क्लब बी की फर्स्ट स्लॉट एक्टिवेट करते हैं तो ये आप हैं, आपकी स्लॉट एक्टिवेट हो गई, आपका ऐसा स्ट्रक्चर शो हो जाता है। ठीक है, अब जब आपकी टीम में कोई बंदा आएगा, ठीक है, वो भी एक सुपर बॉन्ड से अपनी स्लॉट एक्टिवेट करेगा, तो यहाँ पर आपका पहला डिब्बा फिल हो जाएगा। लेकिन इसकी अर्निंग किधर जाएगी, इसकी अर्निंग जाएगी आपके फर्स्ट अपलाइन को। अब फर्स्ट अपलाइन क्या होता है, या सेकंड अपलाइन क्या होता है, या थर्ड अपलाइन क्या होता है, तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, फर्स्ट अपलाइन यहाँ पर फर्स्ट अपलाइन में आपको यहीं पे बता देता हूँ, इसको छोड़ें, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, देखें फर्स्ट अपलाइन कौन है। फॉर एग्जांपल ये आप हैं, आपके ऊपर कोई स्पॉन्सर होगा जो आपको लाया है इस सिस्टम में, जिसने आपको ज्वाइन करवाया। ठीक है, तो जिसने आपको अपने लिंक से ज्वाइन करवाया है वो आपका अपलाइन है, वो आपका फ़र्स्ट स्पॉन्सर है। ठीक है, ये आप हैं, आपके ऊपर कोई होगा वो आपका फ़र्स्ट स्पॉन्सर है। फिर इस बंदे को किसी ने ज्वाइन करवाया होगा, वो इसका फ़र्स्ट अपलाइन है लेकिन आपका सेकंड अपलाइन है। फिर उस बंदे को किसी ने ज्वाइन करवाया होगा, वो आपका थर्ड अपलाइन है। ठीक है, इस तरह आपकी टीम में लोग होंगे, जिसको आप ज्वाइन करवाएंगे वो आपका फर्स्ट डाउन लाइन होगा, जो आपके रेफरल लिंक से ज्वाइन होगा। फिर जो उसके रेफरल लिंक से ज्वाइन होगा, जिसको आप शायद जानते भी ना हो, वो आपका सेकंड डाउन लाइन होगा। वो इसका फर्स्ट डाउन लाइन होगा लेकिन आपका सेकंड डाउन लाइन होगा। फिर आपके सेकंड डाउन लाइन के रेफरल लिंक से जो लोग ज्वाइन होंगे वो आपके थर्ड डाउन लाइन होंगे। ठीक है, उम्मीद है इसको समझेंगे आप और आगे भी समझ आएगी आपको। अब देखें, आप ज्वाइन हुए, आप एक सुपर बॉन्ड से अपनी स्लॉट एक्टिवेट की, आपके साथ टीम में कोई बंदा आया, यहाँ पर फर्स्ट डिब्बे में आपका फर्स्ट डिब्बा फिल हो गया। इस पहले डिब्बे की इनकम आपकी फ़र्स्ट अपलाइन को जाती है, जो आपका स्पॉन्सर है, जिसके रेफरल लिंक से आप ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पर कोई बंदा आएगा आपके दूसरे डिब्बे में, तो इसकी इनकम आपको जाएगी सेकंड अपलाइन को, इसकी फ़र्स्ट अपलाइन को, इसकी सेकंड अपलाइन को, जो आपके अपलाइन का अपलाइन है। ठीक है, इस तरह आप भी अपनी टीम के अपलाइन होंगे ना, आपको भी आएगी, किसी की फ़र्स्ट अपलाइन होंगे आप, किसी के सेकंड अपलाइन होंगे, किसी के थर्ड अपलाइन होंगे। चेक करें, आगे बढ़ते हैं। जब आपकी टीम में तीसरे डब्बे में कोई बंदा आएगा, इसकी इनकम आपको आती है। ठीक है, ये यूअर लिखा हुआ है, इसकी इनकम आपको आती है पूरा एक सुपर बॉन्ड। जब चौथे डब्बे में कोई बंदा आएगा, इसकी भी इनकम आपको आती है पूरा एक सुपर बॉन्ड। जब पांचवें डब्बे में कोई आएगा, इसकी भी इनकम आपको आती है। जब छठे डब्बे में कोई आएगा, इसकी भी इनकम आपको आती है। जब सातवें डिब्बे में आएगा तो इसकी इनकम आपके फर्स्ट डाउन लाइन को जाएगी। जब आपके टीम में सातवां बंदा आएगा, ठीक है, चाहे आपकी वजह से आए, चाहे आपकी टीम की वजह से आए, चाहे आपके अपलाइन की वजह से आए, किसी भी अपलाइन की वजह से आए, जब आपकी टीम में सातवें नंबर पर कोई बंदा आएगा तो इसकी इनकम आपके फर्स्ट डाउन लाइन को जाती है। फर्स्ट डाउन लाइन मतलब आपकी टीम के किसी बंदे को जाएगी जो आपके रेफरल लिंक से ज्वाइन हुआ होगा। ठीक है, अब जब आपकी टीम में आठवां बंदा आएगा, ये इसकी इनकम आपको आएगी। जब नौवां बंदा आएगा, इसकी इनकम भी आपको आएगी। जब 10वां बंदा आएगा तो इसकी इनकम आपके सेकंड डाउन लाइन को जाएगी। एक ऐसा बंदा जो आपके रेफरल लिंक से नहीं बल्कि आपकी टीम के रेफरल लिंक से ज्वाइन हुआ होगा। ठीक है, जब आपकी टीम में इधर कोई बंदा आएगा, इसकी भी इनकम आपको आएगी। जब एक और बंदा आएगा टीम में, जब ये डिब्बे में कोई बंदा आएगा तो इसकी भी इनकम आपको आएगी। और जब यहाँ पर कोई बंदा आएगा तो इसकी इनकम आपके थर्ड डाउन लाइन को जाएगी। मतलब ऐसा बंदा जो आपके रेफरल लिंक से ज्वाइन है, उसके आगे रेफरल लिंक से कोई ज्वाइन है, फिर उसके आगे रेफरल लिंक से कोई ज्वाइन है आपकी थर्ड जनरेशन में। ठीक है, तो इस तरह थर्ड डाउन लाइन को आपकी ये इनकम चली गई। अब यहाँ पर आप देखें तो आपको 3 अपलाइन को भी और 3 डाउन लाइन, तीन अपलाइन और 3 डाउन लाइन मिलकर एक बंदे को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और जब यहाँ पर आखिरी डब्बे में कोई इनकम यहाँ पर जब आखिरी डब्बे में कोई बंदा आएगा तो इसकी इनकम आपके थर्ड अपलाइन को जाएगी। थर्ड अपलाइन
जो आपके स्पॉन्सर का स्पॉन्सर होगा, ठीक है। तो इस तरह आप किसी के फर्स्ट सेकंड थर्ड अपलाइन होंगे, आप किसी के फर्स्ट सेकंड थर्ड डाउनलाइन होंगे, किधर ऊपर सीनियर्स की तरफ से लोग आ रहे होंगे, किधर नीचे डाउनलाइन की तरफ से लोग आ रहे होंगे। तो इस तरह आपको हर बंदे को यहाँ पर बहुत तेज़ी से क्लब बी में इनकम आती है, उसको पता भी नहीं चलता कहाँ से लोग आ रहे हैं और कहाँ से अर्निंग आ रही है। क्लब बी में बहुत तेज़ी से आपकी टीम में लोग आते हैं, क्योंकि डाउनलाइंस की तरफ से भी आ रहे होते हैं, अपलाइंस की तरफ से भी आ रहे हैं, और एक एक अपलाइन या एक एक डाउनलाइन से नहीं, क्लब ए की तरह नहीं, 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन से आते हैं, ठीक है जी। तो आप देखें, आपने एक सुपर बॉन्ड लगाया, आपने एक सुपर बॉन्ड लगाया और कमाए कितने, आए देखते हैं। ये आप हैं, आपके पास एक इनकम यहाँ से आई, 2 3 4 5 6 7 8, एक लगाया और 8 सुपर बॉन्ड आपने कमाए, 8 लोगों से इनकम आपको आई। तो क्लब ए में आते हैं हम, क्लब ए में एक सुपर बॉन्ड लगाया था और 8 सुपर बॉन्ड कमाए। इसको मैं थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपकी टीम में पहले डिब्बा है, पहले डिब्बे से इनकम फर्स्ट अपलाइन को गई, सेकंड डिब्बे से इनकम सेकंड अपलाइन को गई, तीसरे चौथे पाँचवें छठे डिब्बे से इनकम आपको आती है, जो ऊपर मैंने चार्ट बताया आप उसको देख सकते हैं। सातवें डिब्बे से इनकम आपकी फर्स्ट डाउनलाइन को जाती है, 8वें 9वें डिब्बे से इनकम आपको जाती है, ये जो ग्रीन वाले हैं, ठीक है। और 10वें डिब्बे से इनकम आपके सेकंड डाउनलाइन को जाती है, 11वें 12वें की इनकम भी आपको आती है, 13वें बंदे से इनकम आपकी थर्ड डाउनलाइन को जाती है, और 14वें बंदे से इनकम आपकी थर्ड अपलाइन को जाती है, और ये रिसाइकल हो जाता है, सारे डिब्बे खाली हो जाते हैं, ठीक है, जब आपकी टीम में आखिरी 14वां बंदा आता है, ठीक है। यहाँ पर तो ये सारा रिसाइकल हो जाता है और सारे डिब्बे खाली हो जाते हैं और आपका साइकिल 1 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस तरह आपके रिसाइकल होता जाता है, लोग आते जाते हैं, ये डिब्बे भरते जाते हैं, आपकी इनकम आती जाती है, ठीक है, ये कंटिन्यू रहती है। अब जब आपने एक सुपर बॉन्ड लगाया, 8 सुपर बॉन्ड कमाए, तो आप नेक्स्ट स्लॉट एक्टिवेट करें 2 सुपर बॉन्ड से, आपको 6 सुपर बॉन्ड बच गया। पहली स्लॉट में ही आपको 6 सुपर बॉन्ड का प्रॉफिट हो गया। अब आप वो चाहे कैश कर लें, चाहे रखें, चाहे जो करते हैं करें, ठीक है। अब आपने 2 सुपर बॉन्ड कमा कर ही नेक्स्ट स्लॉट एक्टिवेट की थी। अब आपको 8 बंदों से जब 2 सुपर बॉन्ड आएंगे तो 16 सुपर बॉन्ड का आपको प्रॉफिट होगा, जिसमें से 6 सुपर बॉन्ड पे नेक्स्ट स्लॉट एक्टिवेट होती है और 10 सुपर बॉन्ड आपका प्रॉफिट बच जाता है। 10 सुपर बॉन्ड आप चाहे कैश कर लें, चाहे आप उसको रखें, जो भी है। 6 सुपर बॉन्ड आपने लगाए, अब आप सिर्फ थर्ड स्लॉट पे आए हैं, तो अब यहाँ पर थर्ड स्लॉट 6 सुपर बॉन्ड से एक्टिवेट हो रही है। तो सर जब आपकी टीम में एक एक बंदा आएगा ना, अब तो 6 सुपर बॉन्ड आपको एक एक बंदे से इनकम आएगी, और 6 सुपर बॉन्ड तकरीबन $150 के करीब बनते हैं, ठीक है, $150 से भी ज़्यादा बनते हैं। तो ये डेली के अगर एक बंदा भी आता है, जबकि ये एक बंदा कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है आपकी टीम में डेली के 50 लोग आएँ, 10 लोग आएँ, 20 लोग आएँ, लेकिन अगर एक बंदा भी आता है और $150 भी आपको डेली का 50,000 रुपये भी आता है, तो ये महीने के 15 लाख रुपये बनते हैं, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की अमाउंट है। खुदा की कसम मैं चैलेंज करके कहता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को बुलीटो में इतना पैसा आएगा कि आप लोग परेशान होंगे कि हम ये पैसे रखें किधर, बैंक में भी नहीं रख सकेंगे, ताकि FBR वाले ना हमें उठा लें या छेड़े नहीं या तंग नहीं करें, ठीक है। तो खैर आते हैं, एक एक बंदे से आपको यहाँ पर एक अच्छी खासी इनकम आती है। 6 सुपर बॉन्ड लगाए आपने और 8 लोगों से 6 जब सुपर बॉन्ड आएंगे तो 48 सुपर बॉन्ड कमाएंगे, और 24 सुपर बॉन्ड से आप नेक्स्ट स्लॉट एक्टिवेट करेंगे, 4th नंबर। 24 आपका प्रॉफिट बच गया 48 में से, वो आप कैश करना चाहें तो कैश कर लें। 24 सुपर बॉन्ड लगाकर आपने जो अपनी चौथी स्लॉट एक्टिवेट की है सर, तो अब चौथी स्लॉट में एक एक बंदे से 24 सुपर बॉन्ड आपको आएंगे, और 24 सुपर बॉन्ड अगर मैं ज़रबे 27 करूँ $650 बनते हैं सिर्फ चौथी स्लॉट पे मैं अभी गया हूँ, जो कि पहले दिन की बात है। अगर आप थोड़ी सी एफर्ट कर लें तो पहले दिन में आप चौथी स्लॉट पर अपनी अर्निंग से भी जा सकते हैं। अगर आप अपने पैसों से नहीं जाते, आप यहीं पर सिर्फ एक स्लॉट एक्टिवेट करें, यहीं पर आप टीम बनाकर सिर्फ जो है फर्स्ट एक सुपर बॉन्ड लगाकर 11,000 रुपये या 22,000 रुपये लगाकर आप पहले ही दिन चाहें तो इधर से ही कमा कर अपने चौथी स्लॉट पे जा सकते हैं, और चौथी स्लॉट पर एक एक बंदे से आपको $650 आएंगे, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में बनते हैं 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये आप सोचें आपकी मंथली इनकम किधर होगी। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये लोग फोर्सेज और मेटा फोर्स में कमा रहे हैं जो शुरू में आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर बुलीटो में हर बंदा कमाएगा, हर बंदा यहाँ पर जो है सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ये को मैट्रिक्स प्लान है। ये बुलीटो जो है ये फोर्सेज का बाप है, ये मेटा फोर्स का बाप है, ठीक है। यहाँ पर को मैट्रिक्स प्लान है। 24 सुपर बॉन्ड लगाए। अब देखें
192 सुपर बॉन्ड कमाते हैं आप 8 लोगों से, जिसमें से 96 सुपर बॉन्ड पे आपकी नेक्स्ट लॉट एक्टिवेट होती है और 96 आपका प्रॉफिट है। 96 पे जो आपने नेक्स्ट लॉट एक्टिवेट की तो आपको प्रॉफिट होगा 8 लोगों से 768 सुपर बॉन्ड, जिसमें से 384 सुपर बॉन्ड आपकी नेक्स्ट लॉट की एक्टिवेशन होती है और 384 सुपर बॉन्ड आपका प्रॉफिट बच जाता है। कैश करना चाहें कैश कर लें। जो 384 सुपर बॉन्ड पे आपने नेक्स्ट लॉट एक्टिवेट की है उसका जब 384 लगाएंगे तो आपको 3072 सुपर बॉन्ड का प्रॉफिट होता है, जिसमें से 1115 सुपर बॉन्ड आपका नेक्स्ट लॉट एक्टिवेट होती है और 1920 सुपर बॉन्ड आपका प्रॉफिट बच जाता है। सुपर बॉन्ड की बात कर रहा हूँ और एक सुपर बॉन्ड तकरीबन $27 का है, इस टाइम $27-28 का है, ठीक है। तो 1920 सुपर बॉन्ड आपका प्रॉफिट बच गया। कैश करना चाहें तो कैश कर लें। अच्छा, अब जो 1115 सुपर बॉन्ड से आपने नेक्स्ट लॉट एक्टिवेट की है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको मुबारक दे। आपको अल्लाह पाक ने इस काबिल बना दिया कि आप 1115 सुपर बॉन्ड से 7वीं स्लॉट एक्टिवेट कर रहे हैं। जब आपने 1115 सुपर बॉन्ड खर्च किए, 7वीं स्लॉट एक्टिवेट की, आपको प्रॉफिट होगा 9216 सुपर बॉन्ड का, जिसमें से 2304 सुपर बॉन्ड सिर्फ आप नेक्स्ट स्लॉट पे एक्टिव लगाएंगे 8वीं स्लॉट पे, और 6912 सुपर बॉन्ड आपका प्रॉफिट है। याद रखते हैं, भूलना नहीं है कि नेक्स्ट स्लॉट पे जाएंगे तो पिछली स्लॉट से भी इनकम आती रहेगी, वहाँ लोग आते जाएंगे, डब्बे भरते जाएंगे, खाली होते जाएंगे, ठीक है। और सपोर्टिंग सिस्टम 3 अपलाइन 3 डाउनलाइन मिलकर एक बंदे को कामयाब कर रहे हैं। अब क्या है, जब आपने 8वीं स्लॉट एक्टिवेट की 2304 सुपर बॉन्ड से, तो सर 2304 सुपर बॉन्ड मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा क्योंकि फिर जो है छोटे छोटे जो दिमाग या छोटी छोटी जो सोच वाले हैं वो परेशान हो जाएंगे। तो 2304 सुपर बॉन्ड जब आप लगाएंगे 18432 सुपर बॉन्ड का आपको प्रॉफिट होगा। 18432 सुपर बॉन्ड सारे का सारा आपका प्रॉफिट है। नो नेक्स्ट स्लॉट, टोटल 8 स्लॉट हैं। अगर हम टोटल प्रॉफिट की बात करें तो आपको जब आप 8वीं स्लॉट पे आएंगे ना, तो आपने टोटल अर्निंग जो की होगी, ठीक है, आपने 50,576 सुपर बॉन्ड की अर्निंग की होगी। 50,576 सुपर बॉन्ड बनते हैं, कितने बनते हैं, 50 BTC, 50 बिटकॉइन। अब ये आप तक है, आप 3 महीनों में 8वीं स्लॉट पे आते हैं क्लब बी की, क्या आप 1 महीने में आते हैं, क्या आप 6 महीने में आते हैं। जब भी आएंगे आपने आराम से 8वीं स्लॉट तक आते होते 50-100 बिटकॉइन कमा लिए होंगे। अगर 50 बिटकॉइन भी आपने कमाए हों और $27,000 डॉलर का एक बिटकॉइन है, तो ये बनते हैं $13,50,000, ठीक है। और अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करूं तो माशाल्लाह ये करोड़ों में बात जाती है, ठीक है जी। तो आपकी सर ये नस्लों का बिज़नेस है। अगर आप इसने सीरियस ले लिया, प्रॉपर इसको अंडरस्टैंड कर लिया, तो आप यहाँ पर इसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाकी एक पूल सिस्टम है, जितना इस पूल, अच्छा हाँ, जब आप ज्वाइन करते हैं ना, तो आपके साथ जो ये देखें, आप जब ज्वाइन करते हैं या स्लॉट्स एक्टिवेट करते हैं तो आपके सुपर बॉन्ड के साथ आप USD भी पे कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सारा एक पूल में जाता है। उस पूल से क्या होता है, जब आप 8वीं स्लॉट पे आते हैं ना, तो फिर नेक्स्ट आपको कुछ नहीं करता, बस करना होता, जब आप 8 स्लॉट अचीव करते हैं तो ऑटोमेटिकली कंपनी आपको C मशीन, 8वीं स्लॉट के बाद है C मशीन, कंपनी आपको C मशीन में प्रमोट कर देती है। ये एक लीडरशिप पूल है जहाँ पर दुनिया की टॉप 20 जो है करेंसीज़ आपको एज ए लीडरशिप रिवार्ड गिफ्ट के तौर पे मिलती हैं। आपने और कुछ करना नहीं होता, सिर्फ 8वीं स्लॉट पे पहुंचना है। जो लोग 8 स्लॉट पे पहुंचते जाएंगे वो इस पूल में शामिल होते जाएंगे, और इसमें जितना ये इकट्ठा होता है वो सब कंपनी उन लीडर्स पे डिवाइड साथ साथ आप पे करती है। दुनिया की टॉप 20 करेंसीज़, जिसमें इथीरियम है, जिसमें जो भी बड़ी बड़ी इस वक्त करेंसीज़ हैं क्रिप्टो की, वो आप पे डिवाइड करेंगे। बस प्रेजेंटेशन में इसके साथ क्लोज़ करूँगा। इसमें रिपीट स्लॉट्स हैं, आपकी स्लॉट खाली होती है, भरती है, फिल होती है, खाली होती है, रिसाइकल होती जाती है, आपकी जो है स्लॉट्स रिपीट होती जाती हैं और आपको इनकम आती जाती है। बेशक आपकी एक स्लॉट जो है 1000 बार क्यों ना हो, लाख बार क्यों ना, करोड़ बार क्यों ना रिसाइकल हो, स्लॉट सिर्फ एक बार एक्टिवेट करनी है और इनकम आपको एक स्लॉट से रिपीट होती जाएगी। स्लॉट्स बढ़ती जाएंगी, खाली होती जाएंगी, लोग आते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, खाली होते जाएंगे, इनकम आती रहेगी। नो एक्सपायरी, एक बार स्लॉट एक्टिवेट कर ली तो ये लाइफ टाइम है, कोई इसमें एक्सपायरी डेट नहीं है। स्लॉट अपग्रेड आप जब चाहें नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपने कोई चाहे तो अपने पैसों से ही वो नेक्स्ट स्लॉट्स बाय करके इकट्ठी बड़ी बड़ी स्लॉट्स पे जा सकते हैं। जितनी बड़ी आपकी स्लॉट होगी, जितनी ज़्यादा स्लॉट्स आपकी एक्टिव होंगी,
उतनी ज़्यादा स्लॉट्स, बड़ी बड़ी स्लॉट्स में आपकी टीम आएगी, चाहे वो अपलाइन की तरफ से क्यों ना है, आपको स्पिल ओवर, तो आपको बड़ी स्लॉट होगी तो बड़ी इनकम आएगी। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि तीसरी चौथी स्लॉट की मैं अगर बात करूँ, हालांकि वो इतनी बड़ी स्लॉट नहीं है, तो उसमें भी आपको एक एक बंदे से जो है वो सैकड़ों डॉलर आते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। बस ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड बाय सर्टिक में बता चुका हूँ। नो कंपनी नो एडमिन, 100% ऑटोमेटिक सिस्टम है। दुनिया का फर्स्ट डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट विद 100% सक्सेस पोटेंशियल। बाकी सिस्टमों की मैं बात करूँ तो उसमें बाद में आने वाले लोग फेलियर होते हैं, एंड में आने वाले लोग, लेकिन यहाँ पर शुरू में आने वाले लोग तो मल्टी मिलीनियर होंगे ही होंगे, जो एंड में साथ साथ आते जाएंगे, बल्कि इसमें कोई एंड यूज़र होगा ही नहीं, इसमें सब लोग सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि ये को मैट्रिक्स प्लान है, मैट्रिक्स नहीं है। यहाँ पर 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन से आपको अर्निंग आती है। ठीक है, तो अगर कोई बंदा टीम बनाने में कमज़ोर भी हो, या किसी की टीम नहीं बन रही, या नहीं बना रहा, या एफर्ट कर रहा है, गरीब टीम बना रहा है, उसकी टीम नहीं बन रही, तो उसकी फिर भी टीम स्पॉन्सर की तरफ से कुछ ना कुछ उसकी आती जाती है, जिससे उसको अर्निंग भी आती है, और वो उन लोगों से भी आगे वो जितना काम करते हैं उसकी अर्निंग आती है। ठीक है जी, 3 अपलाइन 3 डाउनलाइन ये मैं बता चुका हूँ। हेल्प 1 ID सक्सेस, 3 अपलाइन 3 डाउनलाइन मिलकर एक बंदे को सक्सेस करते हैं। अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिसाइकल है कि अनलिमिटेड है, आपके जितने रिसाइकल होते जाएंगे, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, आपको अर्निंग आती जाएगी। नो टाइम लिमिट और एक्सपायरी, आपकी स्लॉट कभी एक्सपायर नहीं होती, कोई इसमें टाइम लिमिट नहीं है कि आज ही इसको पूरा करना है या एक हफ्ते में करना है। इट्स अप टू यू कि आप कितना एफर्ट करते हैं। ठीक है जी, बुलीटो यहाँ तक मेरा आपका साथ था। कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, अपने अपलाइन से भी रब्ता कर सकते हैं। और ज़िंदगी में याद रखें, अल्लाह पाक हर इंसान को ज़िंदगी बदलने के लिए एक मौका ज़रूर देता है। कुछ लोग उस मौके से फ़ायदा उठा लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, मालदार हो जाते हैं, और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं, सोचते रहते हैं। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। सिर्फ इतना जहन में रखें कि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है, कोई एडमिन नहीं है, ऑटोमेटिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करेगा, ब्लॉकचेन पे कर रहा है। ठीक है जी, तो आप लोगों को बिल्कुल रिलैक्स होके वो चीज़ तो जहन में लानी ही नहीं है कि कोई ऑनलाइन कोई फ्रॉड होगा या बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इसको कोई बंद नहीं कर सकता, कोई इसको एडिट नहीं कर सकता, बफजले खुदा अल्हम्दुलिल्लाह डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। ठीक है, एक यूनिक चीज़ है। आप लोग इसमें जितनी चाहें, आप लोग चाहें तो अपनी गुर्बत इसमें ख़त्म कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो अपने जानने वालों की गुर्बत ख़त्म कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो या फिर बहाने ही बना सकते हैं, और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी लेके रोते रहेंगे। ठीक है जी, दुआ में याद रखें, अल्लाह पाक आप सबको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करे, और इसी तरह आगे बढ़ते रहें, खुश व खुर्रम रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 46 मिनट ख़त्म किया, वेरी गुड।